के लिए, उस व्यक्ति के पार्टी के लिए एक भी वोट नहीं देना है। या तो यह हो सकता है वो इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि लोकल नेता जो कांग्रेस पार्टी के हैं उन्होंने कहा होगा कि राहुल जी आप मत आइएगा, जहां जहां आप जाते हैं वहां कांग्रेस का क्या हश्र होता है वो तो हम देखते हैं। पिछली बार पंजाब में भी उन्हें कहा गया था कि आप पंजाब मत आइएगा। खैर, नहीं जाने के बावजूद भी चुनाव तो अब हारना उनकी नियति बन चुकी है। तो ये दो ही कारण हो सकते हैं, या तो उनको लगता है हिमाचल आना समय बर्बाद है, या उनको लगता है कि यहाँ के नेताओं ने मना किया है कि भाई साहब प्लीज हिमाचल मत आइएगा, वरना हमारा तो ऐसे ही वोट नहीं मिल रहा है, आपके आने से तो और काम खराब हो जाएगा। दूसरा सवाल है, क्या सोनिया जी आई हैं? क्या सोनिया जी ने कोई रैली किया है? मगर मैंने अभी सुना कि वो आई हुई है, डेस्टिनेशन हॉलिडे के रूप में आई हुई है। वो बुजुर्ग हैं, बड़ी हैं, ईश्वर उनको लंबी आयु दे, वो स्वास्थ्य लाभ करे। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य लाभ के लिए जाना जाता है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मगर मुझे दुख इस विषय का लगता है कि कांग्रेस के बड़े नेता शिमला को, हिमाचल को, धर्मशाला को, सोलन को और इत्यादि स्थानों को ये डेस्टिनेशन हॉलिडे के रूप में देखते हैं, डेस्टिनेशन विकास के रूप में, डेस्टिनेशन डेवलपमेंट के रूप में नहीं देखते हैं। मोदी जी इसे डेस्टिनेशन डेवलपमेंट के रूप में देखते हैं, यही फर्क है। आते तो हैं ये कांग्रेस के नेता, फार्म हाउस में बंद रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। राहुल जी नहीं आके यहां कैंपेन करेंगे, सोनिया जी यहां आके कैंपेन नहीं करेंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी अभी तक आए हैं क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी अभी तक नहीं आए हैं। आज मैं यहां से चैलेंज करता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी ने ललकारा है, अरे कम से कम अपने नवनियुक्त अध्यक्ष को तो भेज दीजिए। प्रथम परिवार तो नहीं आ रहा है, कम से कम खड़गे जी को तो भेजिए, इतनी उदासीनता क्यों? और मुझे लगता है हमारे इस ललकार को स्वीकार करने के बाद हो सकता है खड़गे जी आ भी जाएं, क्योंकि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। मैं ये सवाल, अच्छा किसी ने बताया कि प्रियंका जी तो आई हुई हैं। विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, वाड्रा जी का यहां प्रॉपर्टी का काम चलता है बहुत पुराने समय से, तो नॉट फॉर पॉलिटिक्स बट फॉर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के लिए आना और पॉलिटिक्स के लिए आना, इसमें फर्क होता है। तो ये जो कांग्रेस पार्टी है ये प्रॉपर्टी और हॉलिडे के लिए आती है हिमाचल प्रदेश, और जो भारतीय जनता पार्टी है वो केवल और केवल डेवलपमेंट के लिए आती है हिमाचल प्रदेश। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में। आप देखिए, कंपेयर करिए, नरेंद्र मोदी जी न जाने कितनी बार इसी भूमि से उन्होंने आगाज किया है विकास का, हिमाचल के विकास का। शिमला के इसी स्थान को न जाने कितनी बार संबोधित किया है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम सब के हिमाचल में बड़े नेता हैं। छोटे से पहाड़ी प्रदेश हिमाचल से निकल करके भूमिपुत्र का एक बहुत बड़ा नेता आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, जो यहां विधायक रहे, केंद्र में मंत्री रहे, आगे चलकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से विश्व के सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष के नाते स्थापित होते हैं। यह हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। आज हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से वो रुके हुए हैं, वो नेतृत्व दे रहे हैं, उनका धन्यवाद है। और यह दिखाता है लोकतंत्र क्या होता है, हिमाचल के प्रति प्रेम क्या होता है भाजपा का। आज जब हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनका रैली चल रहा होगा, राजनाथ जी यहां हैं, कल आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी यहां थे। आप मुझे एक मंत्री बताइए जो हिमाचल प्रदेश नहीं आया है या नहीं आएगा। योगी जी को भी मैं कल देख रहा था। जिसको आप बताएं, हमारे मंत्री से लेकर कार्यकर्ता तक भारतीय जनता पार्टी में, प्रधानमंत्री से लेकर साधारण कार्यकर्ता, हम जैसे साधारण कार्यकर्ता, सभी हिमाचल प्रदेश के स्वाभिमान की रक्षा और हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए हिमाचल प्रदेश की मिट्टी में आज उतरे हुए हैं। यह है, दिस इज द लक फॉर हिमाचल। बंधुगण, मुझे किसी ने कुछ गारंटी के विषय में कहा है कि हम तो कल विजन डॉक्यूमेंट जारी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने कुछ गारंटी जारी किया है, 10 गारंटी। जिस पार्टी की वारंटी खत्म हो चुकी है वो गारंटी दे रही है। अरे इस पार्टी की तो गारंटी नहीं है कि अगले बार चुनाव लड़ने लायक बचेगी कि नहीं। विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, ये अहंकार के बोल नहीं है। हम लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास करने वाले लोग हैं। आज कांग्रेस पार्टी की हाल देखिए। चुनाव उत्तर प्रदेश में कह रहे थे बहुत कमाल का हम चुनाव लड़ेंगे, हमारी गारंटी है। क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में 2 विधायक जीत के आए।
असम में कह रहे थे हमारी गारंटी है, सारे गारंटी धरे के धरे रह गए, कुछ भी नहीं जीता। आज ये असम में उनकी हालत है। जहां गारंटी देते हैं वहीं जमानत जब्त होता है, वहीं वारंटी समाप्त हो जाती है। हां, कांग्रेस पार्टी की 10 गारंटियां मैं गिनाता हूं। गारंटी नंबर 1 भ्रष्टाचार, गारंटी नंबर 2 भाई भतीजावाद, गारंटी नंबर 3 तुष्टीकरण, गारंटी नंबर 4 जातिवाद, गारंटी नंबर 5 देश की सुरक्षा से खिलवाड़, गारंटी नंबर 6 परिवारवाद, गारंटी नंबर 7 आंतरिक कलह जैसे अशोक गहलोत जी और पायलट जी के बीच में आज सुबह से चल रहा है, गारंटी नंबर 8 राष्ट्र विरोध, गारंटी नंबर 9 विकास विरोध, गारंटी नंबर 10 सेना का विरोध। ये तो सेना का प्रदेश है और सेना के विरोध में कांग्रेस पार्टी नंबर 1 रही है। यहां तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और बड़े बड़े मंत्री कह चुके हैं कि सड़क का गुंडा है सेना का अध्यक्ष। इस प्रकार की बात करने वाले, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले और उस पर एविडेंस और प्रमाण मांगने वाले ये क्या गारंटी देंगे। और वैसे भी कल तो आनंद शर्मा जी ने सुना है गारंटी का हवा निकाल दिया है। आनंद शर्मा जी खुद बोल रहे पता नहीं पैसे कहां से आएंगे, ये गारंटी कैसे दे रहे हैं। इनके खुद के नेता इनके गारंटी पर विश्वास नहीं करते हैं और ये चले हैं गारंटी देने। राहुल गांधी पहले गारंटी दे हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि वो गारंटी से हिमाचल प्रदेश आएंगे। चुनाव सर के ऊपर है और वो एक बार भी नहीं आए हैं और गारंटी दे रहे हैं। बंधुगण, ये एटीएम वर्सेस पेटीएम की सरकार है, के बीच लड़ाई है। एटीएम, ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी एटीएम की पार्टी है। इसका एक ही चाह रहता है, इसकी इच्छा एक ही है कि बस किसी राज्य में कुछ विधायक जीत जाए, किसी राज्य में इनकी कैसी तैसी कोई सरकार बन जाए, कोई म्यूनिसिपैलिटी में ये जीत जाए तो वहां एक एटीएम मशीन लगा दी जाए। वहां किस प्रकार कार्ड डालो पैसा निकालो, भ्रष्टाचार का कार्ड डालो पैसा निकालो, ये पैसा दिल्ली भेजो। आप सबने देखा होगा वो मोटरसाइकिल और स्कूटर पे पिछली बार कैसे सेव बेचा था इन लोगों ने। यही तो होता है एटीएम का मशीन। भ्रष्टाचार का कार्ड डालो पैसे निकालो, गांधी परिवार को पैसे दो, ये एटीएम चाहते हैं। और जहां तक भाजपा का सवाल है, ये पीटीएम चाहती है। पीटीएम मतलब पी से प्रगति, टी से तरक्की और एम से मेहनत। मेहनत के माध्यम से प्रधानमंत्री जी जयराम ठाकुर जी जिस प्रकार प्रगति और तरक्की को लेकर हिमाचल प्रदेश में आगे बढ़ रहे हैं, यह डिफरेंस है एटीएम और पीटीएम के बीच में। गारंटी तो कांग्रेस पार्टी देती है, मगर जो 10 गारंटी मैंने आपको अभी गिनवाए, भ्रष्टाचार से लेकर सेना का विरोध तक, इन गारंटियों के कारण बाद में चलकर इनके सरकार बेल पे बाहर रहते हैं। केंद्र में भी माँ बेटे बेल पर बाहर हैं और हिमाचल पर भी जो इनका नेतृत्व रहा है, नेतृत्व कोई मान नहीं रहा है, ये अलग विषय है, माँ बेटे बेल पर बाहर है। परिवारवाद की पराकाष्ठा है। मुझे लगता है हम सबको इंतजार करना चाहिए। कल जब हमारे राष्ट्र अध्यक्ष विजन डॉक्यूमेंट जारी करेंगे, एक नया आगाज होगा और प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ती भारतीय जनता पार्टी और प्रखरता के साथ इस विजन डॉक्यूमेंट के साथ जनता के बीच उतरी हुई है और आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। जनता का मानना है कि जिस तरह से भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इन इलेक्शनों में अपना प्रभाव दिखा रहा है, उससे यहाँ के नेता और यहाँ के लोकल मुद्दे बिल्कुल दब के रह गए। इस बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, मैंने अभी आपको अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंपैरिजन दिखाया कि एक तरफ एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसका कोई नेता हिमाचल प्रदेश आना नहीं चाहता, हिमाचल प्रदेश में कैंपेन नहीं करना चाहता, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, वो अपने आप में अद्वितीय है। आप बताइए, लोकल मुद्दा आयुष्मान भारत क्या लोकल मुद्दा नहीं है? जब आयुष्मान भारत के माध्यम से लगभग 1.5 लाख से अधिक परिवारों को पैसा डायरेक्टली उनके अकाउंट में जाता है और 5 लाख प्रति वर्ष का गया है, तो यह तो हिमाचल प्रदेश के स्वाभिमान का विषय है। हिमाचल प्रदेश के पंक्ति में अंतिम पायदान पे खड़े गरीब व्यक्ति के भले का मुद्दा है। जब यहां पर 1.5 लाख से अधिक सिलेंडर हमारी माताओं और बहनों को दिया गया है, तो ये डबल इंजन के माध्यम से, चाहे ये लोकल नेतृत्व का विषय हो, चाहे ये केंद्र के नेतृत्व का विषय हो, दोनों नेतृत्व ने मिलकर के
माताओं के घर में सिलेंडर पहुंचाने का काम किया है। जब बिलासपुर में 1500 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर एम्स खुलता है तो गरीबों का भला होता है। मैं उस सवाल को रिवर्स करता हूं, मैं कहता हूं कि केंद्र के नेतृत्व ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और उनके कैबिनेट ने जो स्पेशल पैकेज हिमाचल प्रदेश को पहले मिला था और वीरभद्र जी की सरकार ने और कांग्रेस पार्टी ने उसे खारिज किया था, उसे दोबारा जब लागू किया स्पेशल पैकेज को और यह ऐलान किया कि केंद्र से मैं 90% भेजूंगा, 90% खर्चा मैं भेजूंगा केंद्र से और 10% खर्चा केवल आप करिएगा। बीच में कांग्रेस सरकार ने इसे 60% और 40% पे खड़ा किया था। तो लाभ किसका हुआ? मेरे प्यारे जो हिमाचल के जर्नलिस्ट सामने बैठे हैं उनके परिवारों का हुआ, उनके गांव का हुआ, उनके घर का हुआ। और हम तो एक राष्ट्रीय पार्टी है, स्वाभाविक है, हम सब प्यार करते हैं, हम सब आएंगे यहाँ कैंपेनिंग करेंगे। राहुल गांधी को बुलाइए, देखते हैं वो आते हैं कि नहीं। देखिए, पहली बात तो है ये कहना कि लोकल इश्यूज़ को लोकल लीडर्स ने एड्रेस नहीं किया है। बहुत अच्छे से एड्रेस किया है। मैं खुद सुन रहा था आदरणीय हमारे अध्यक्ष सुरेश जी को, उन्होंने किस प्रकार से ये सारे विषय जो आपने मुझसे अभी पूछे हैं, गारंटी वाले विषय, सेव वाले विषय, मैंने खुद सुना है। कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है। और देखिए, जहाँ तक ये कांग्रेस पार्टी के गारंटी का विषय है, आपने ओल्ड पेंशन स्कीम के गारंटी के विषय में कहा है, मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है साहब। आनंद शर्मा जी उनके सबसे बड़े नेता, वो खुद ही कह रहे हैं कि क्या गारंटी है इस गारंटी का। वो खुद ही कह रहे हैं कि कैसे हो पाएगा, ये तो मैं ही समझ नहीं पा रहा हूं। उन्होंने खुद कल स्टेटमेंट जारी किया है, हर अखबार में आज हेडलाइन छपा हुआ है। और मैं यह सवाल पूछता हूं, जो भी अच्छा होना है OROP, ये कांग्रेस पार्टी कह रही थी हम करेंगे करेंगे करेंगे, 70 साल तक किया नहीं। किसने किया? मोदी जी जब आए तब मोदी जी ने OROP में, OROP इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लिए OROP एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था। जो भी अच्छा होना है वो डबल इंजन से ही होना है, डबल इंजन से ही होना है। और OPS स्कीम, कांग्रेस की गारंटी OPS की नहीं है, OCS की है, ओल्ड करप्शन स्कीम। ये अपना ओल्ड करप्शन स्कीम का गारंटी जरूर दे सकती है। OPS की गारंटी ये कैसे दे सकते जब आनंद शर्मा खुद ही खारिज कर रहे हैं। भाजपा रिवाज बदलने की बात कर रही है, लेकिन यहाँ 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर और 22 से अधिक जो बागी उम्मीदवार है आपके मैदान में,